नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से चीन पाकिस्तान की दोस्ती चल रही है उसके बीच आज भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है, वे भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। इसलिए इन दोनों ही पार्टियों को, चाहे चीन हो या पाकिस्तान को, ये समझ लेना चाहिए कि जो CPEC के नाम पर वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर भारत के अधिकारों का और भारत के क्षेत्र का हनन है। उससे उन्हें बाज आना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो भी हिस्से हैं, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, पीओके हो या फिर अक्साई लद्दाख हो, इन सभी हिस्सों पर भारत का अधिकार है और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसलिए चीन और पाकिस्तान को इन हिस्सों में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से, किसी भी प्रकार के निर्माण से बचना चाहिए। सीधे तौर पर भारत सरकार ने अब CPEC के निर्माण पर ही सवाल उठा दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि CPEC का जो निर्माण हो रहा है वो भारत के क्षेत्र में हो रहा है और भारत इसको स्वीकार नहीं करता है। साथ ही साथ इसको लेकर भारत सरकार ने यह भी कहा है, भारत सरकार की तरफ से अनुराग श्रीवास्तव का जो बयान आया है उसमें यह कहा है कि हम पहले भी इस तरीके के जो दावे रहे हैं चीन पाकिस्तान के, और अब जिस तरीके से विदेश मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य आया उसके बाद हम फिर से इनको याद दिला देते हैं कि भारत के हिस्सों में अगर चीन या पाकिस्तान किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधि को अंजाम देगा तो भारत अपनी क्षेत्रों की जो सुरक्षा है उसको लेकर कड़े कदम भी उठाएगा। अब ये उन सभी लोगों के लिए करारा जवाब है जिनमें कांग्रेस पार्टी से लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तक शामिल है, जो अब तक ये कहते आए थे कि भारत ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो एक तरफा कार्रवाई की है वो स्वीकार्य नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत में विलय किया हुआ एक राज्य है, भारत के अन्य राज्यों की तरह पूर्ण राज्य है। और उसी तरीके से जब से भारत ने 370-35 से हटाया है तो विशेष प्रावधान भी अब अलग कर दिए गए हैं। इसलिए कोई भी बाहरी व्यक्ति या बाहरी देश इस मामले में किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी करता है, ये भारत की संप्रभुता और प्रभुसत्ता को चुनौती है और अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो पुख्ता इंतजाम करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए भारत कोई भी कड़ा कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। ये जो कड़ा विरोध भारत के विदेश मंत्रालय ने जताया है उससे अब चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संकेत चला गया है, जिसकी आशंका पाकिस्तान के तमाम नेता जता रहे थे और जिसकी आशंका चीन ने भी जताई थी। चीन दरअसल 370 और 35 से हटने के बाद पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा था, बल्कि अक्साई लद्दाख को बचाने की कोशिशों में जुटा हुआ था, क्योंकि चीन को पता था कि 370 और 35 से हटते ही भारत सबसे पहले उन क्षेत्रों पर अपना दोबारा से दावा करेगा, उन क्षेत्रों को वापस लेने की मांग करेगा जो अवैध रूप से चीन और पाकिस्तान ने कब्जाए हुए हैं। यही वजह रही कि जैसे ही भारत ने 370-35 से हटाए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के साथ चीन पहुंच गया था और इस मुद्दे को उठाया था, जहां पर बंद कमरे की बैठक में तमाम अन्य देशों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के कहने पर चीन ने ऐसा 2-3 बार और किया। अभी हाल ही में पिछले महीने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, जिसको रूस हो, अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन जैसे जो देश हैं उन सभी ने खारिज कर दिया था और स्पष्ट कर दिया था जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और उस पर किसी भी तरीके की बहस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वीकार्य नहीं होगी। तो ये सारी कोशिशें चीन की सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खारिज की जाती हैं। उसके बाद भारत ने अब जिस तरीके से जवाब दिया है, ये चीन और पाकिस्तान की उन आशंकाओं को सही सिद्ध करता है जिसमें वो मानकर चल रहे थे कि अब जल्दी ही भारत पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को पहले लेगा और उसके बाद अक्साई लद्दाख को भी वापस ले लेगा, जिसमें चीन ने 1962 के बाद कब्जा किया हुआ है। हालांकि चीन हो या पाकिस्तान, इनके पास जो ये ज़मीनें हैं उनको देने या उनको चले जाने के पीछे इनके साथ साथ जो दोषी हैं वो जवाहरलाल नाम का भारत का पहला प्रधानमंत्री भी है, जिसकी गलत नीतियों की वजह से, जिसकी अनदेखी और अदूरदर्शी नीतियों की वजह से पाकिस्तान ने पहले कब्जा किया और उसके बाद चीन ने कब्जा किया। बाद में चीन को पाकिस्तान ने अपने कब्जे का कुछ भूभाग भी दे दिया। आज भारत को वहां पर अपनी सेना को तैनात करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर जवाहर ने ऐसी गलतियां नहीं की होती तो शायद हमें जो सियाचिन ग्लेशियर की अपनी पोस्ट है उसको बरकरार नहीं रखना पड़ता होता, जिस पर के
35 से 40 डिग्री माइनस की ठंड में अपने जवानों को हमें तैनात करना पड़ता है। इस गारदू घाटी जो कि गिलगित बाल्टिस्तान का बेहद खूबसूरत इलाका है, वो सारे इलाके भारत में रहे होते, लेकिन कांग्रेस की गलतियों को सुधारने का काम आज की वर्तमान की सरकार कर रही है। और इसी कड़ी में इस सरकार ने स्पष्ट तौर पर आधिकारिक रूप से आज जो बयान जारी किया है वो चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ाने वाला है। चीन को यही अंदेशा था कि जैसे भारत के गृह मंत्री ने संसद में हुंकार कर कहा था कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और हम जिंदा रहते इसको किसी भी हालत में पाकिस्तान के हाथों में नहीं जाने देंगे, ये हमारा हिस्सा है, इसको वापस लेकर रहेंगे। तभी चीन को पता चल गया था कि भारत अगर गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के इलाकों को वापस लेगा तो किसी भी हालत में भारत अक्साई लद्दाख के इलाकों को छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए चीन ने एलएसी के ऊपर तमाम सैनिक तैनाती की, तमाम तोप खाने से लेकर आर्टिलरी तक लगाई, लेकिन भारत ने उसका करारा जवाब दिया और चीन को पीछे कर दिया। उसके बाद चीन ने जब दूसरी जगह लिपू लेक हो, काला पानी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम के इलाकों में भी दबाव बनाकर यह दिखाने की कोशिश की कि वो भारत की जमीनों पर कब्जा कर सकता है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारत के सबसे ज्यादा अधेड़तम युवा राहुल गांधी नाम के एक मस्करे टाइप के नौसिखिए राजनेता ने भी तमाम तरीके की उन अफवाहों को हवा दी थी जिन्हें चीन चाहता था कि वो दुनिया के सामने भारत के किसी नेता के द्वारा, भारत के किसी नेता के मुंह से कहलवाए, और राहुल गांधी उनको अब तक कहता रहा है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। भारत की जनता आज सोशल मीडिया के जमाने में अच्छी तरीके से जानती है कि राहुल गांधी टाइप के जो नेता बोलते हैं उसका कोई भी छोर और नहीं होता है। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चीन को एक और बड़ा झटका तब लगा जब रूस ने चीन के साथ जो अपने संबंध है उसको लेकर अब अपनी नई रणनीति बना ली है। रूस ने जिस तरीके से चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम्स में एक खबर छपी थी कि व्लादिवोस्तोक का जो इलाका है चीन उस पर अपना दावा कर रहा है हसनई नाम से। ये 1860 से पहले चीन का हिस्सा रहा है, जिस पर बाद में रूस ने कब्जा कर लिया था और चीन अब यह कहना चाहता है कि वो अपने हिस्सों को वापस चाहता है, जिसको लेकर रूस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी। हालांकि बाद में चीन ने इस पर लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन उस लीपापोती का असर नहीं हुआ और रूस को ऐसा लगता है कि व्लादिवोस्तोक के बहाने चीन रूस के तमाम हिस्सों पर कब्जा कर लेना चाहता है। हालांकि व्लादिवोस्तोक में चीन के तमाम मजदूर रहते हैं और इनकी तादाद वहां की आबादी में बहुत ज्यादा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद रूस ने चीन को जो अपनी S-400 मिसाइल, एयर मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा था, उसकी जो मिसाइल्स की आपूर्ति है उसको बंद कर दिया है। 2018 में यह सिस्टम चीन को दिया गया था रूस के द्वारा, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जिस तरीके से पिछले दिनों में 30 मीटिंगें हो चुकी हैं, उसके बाद ऐसा लगता था कि शायद रूस चीन के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखेगा और अपने दूसरे दोस्त भारत को खुश करने के लिए उस दोस्ती को नहीं तोड़ेगा। लेकिन गलवान घाटी में जिस तरीके की विस्तारवादी नीति दिखाने की कोशिश चीन के द्वारा हुई, भारत ने उसका करारा जवाब दिया और उसके बाद अमेरिका भारत के साथ खड़ा होता हुआ दिखा। अमेरिका ने एक ऑफर भी दिया था कि G20 में वो रूस और भारत को शामिल करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना चाहता है, जापान को शामिल करना चाहता है। उसके बाद एक क्वाड बनाया गया जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हुए। उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि शायद रूस फिर से चीन की तरफ चला जाएगा, लेकिन अब रूस ने जिस तरीके से मिसाइलों की आपूर्ति चीन को बंद कर दी है, उसके बाद स्पष्ट संकेत है कि रूस अब भारत के साथ खड़ा होगा, अमेरिका के साथ भी वो खड़ा होगा, जिसको लेकर चीन ने करारी और बहुत ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने यह कहा है कि रूस अगर अमेरिका के साथ, भारत के साथ खड़ा होता है तो उसे नेटो में भी शामिल हो जाना चाहिए, जिसका निर्माण ही रूस को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों ने किया था। दरअसल रूस को यह लगता है कि अगर वो अमेरिका के साथ इस गुट में भारत के साथ आता है तो निश्चित तौर पर चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने में कामयाबी हासिल होगी। चीन और रूस के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें खटास आने का दूसरा कारण यह है कि चीन यूक्रेन के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ा रहा है। यूक्रेन के पास में एटमी बमों का जखीरा है जो कि यूएसएसआर के विघटन के बाद में उसके हिस्से में आए थे, और वहाँ पर तमाम जो आर्थिक तौर पर जो विकास के प्रोजेक्ट्स हैं उनको चलाने के
बहाने चीन अपने साथ मिलाना चाहता है यूक्रेन को। उसे लगता है कि अगर यूक्रेन उसके साथ आ जाएगा तो उसकी जो विस्तारवादी नीतियां हैं वो उन्हें आसानी से अंजाम दे पाएगा। इसी वजह से रूस भी समझ रहा है कि उसका फायदा अमेरिका और भारत के साथ होने में है, न कि चीन का साथ देते रहने में। चीन की जिस तरीके की नीतियां रही हैं वहां पर तानाशाही चलती है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में चीन किसी भी हालत में और किसी भी देश के जमीनों को हड़पने की योजना हर समय बनाता रहता है। रूस को पता है कि अगर चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकना है तो अकेले रूस के बस की बात नहीं है, क्योंकि रूस जनसंख्या के हिसाब से चीन के आगे कहीं भी नहीं ठहरता है। और जमीनों को कब्जा करने के लिए आप हवाई जहाज़ों के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा उसे तहस नहस तो कर सकते हैं, लेकिन जमीनी कब्जा जनसंख्या के आधार पर ही होता है। तो ऐसी स्थिति में भारत एक ऐसा देश है जो चीन को कड़ी टक्कर अब तक दे रहा है। और चाहे डोकलाम का विवाद हो या फिर गलवान घाटी का मामला हो, इन सभी मामलों में पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत की जो सेना है वो न केवल हथियारों के साथ लड़ सकती है, बल्कि निहत्थे भी वो किस तरीके से चीनी चंपुओं की गर्दन तोड़कर उनको मौत के घाट उतार सकती है, जिसकी सराहना दुनिया के तमाम देशों ने की है। और यही वजह है कि रूस अब भारत के साथ फिर से खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए वो चीन की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। और ये स्थिति चीन के लिए बेहद डराने वाली है, क्योंकि चीन को अगर रूस का साथ नहीं मिलता है, भारत के साथ उसके तनाव पहले से है, तो रूस और भारत को मिलाकर चीन की बहुत लंबी थली सीमा है, जिसकी रक्षा कर पाना चीन की पीएलए के बस की बात नहीं है। क्योंकि चीन के दूसरे अन्य इलाके हैं, चाहे वो दक्षिण कोरिया के साथ हो, वियतनाम, ताइवान या फिर थाईलैंड के साथ हो, ये तमाम देशों के साथ भी चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से तनाव पहले ही उत्पन्न हो चुका है। और वैसी स्थिति में चीन चारों तरफ से घिरने की स्थिति में आ जाएगा। पाकिस्तान जैसे उसके खरीदे हुए देश उसका कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान पहले से अपने तमाम समस्याओं से घिरा हुआ है, इसलिए अब रूस का भारत के साथ आना, अमेरिका के साथ आना चीन के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और जिस तरीके से आज भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के सभी भागों पर भारत का संप्रभुता चलती है, भारत की प्रभुसत्ता है, और भारत उन किसी इलाकों में किसी भी तरीके के अतिक्रमण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।